हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन देख रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें अपना लेक्चर है आज प्लांट हार्मोन का। अपन ने 5 प्लांट हार्मोन देखे थे जो कि अपने एनसीईआरटी में हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ये तीन तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अपना फोर्थ है एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ इनिबिट करता है, और फिफ्थ है अपना इथाइलिन जो इनिबिटर और प्रमोटर दोनों हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन बच्चे अपने ग्रीक वर्ड है ऑक्सिन जिसका मतलब है टू ग्रो से बना है। अब बच्चे अपने चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया अपने कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास पे। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फोटोट्रोपिज्म को स्टडी किया। तो अपन देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। अपने ऑक्सिन का मतलब है अपने टू ग्रो, और आप जानते ही हैं कि ऑक्सिन अपना ग्रोथ प्रमोट करने वाला हार्मोन है। तो अपने चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिसी डार्विन ऑब्जर्व द कोल्यूप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पॉन्ड। उन्होंने यूनिडायरेक्शनल लाइट दी इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टूवर्ड द सन सोर्स फोटोट्रोपिज्म। देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया था। एक प्लांट पे उन्होंने एक तरफ से सनलाइट गिरवाई थी, यूनिडायरेक्शनल सनलाइट। इन्होंने इधर से सनलाइट गिरवाई तो प्लांट में ऑक्सिन का फॉर्मेशन हुआ। वो ऑक्सिन बच्चे जिधर से उन्होंने सनलाइट गिरवाई थी उसके अपोजिट वो इकट्ठा होना शुरू हो गया, मतलब ऑक्सिन पोलर था। और बच्चे वो ऑक्सिन धीरे धीरे आपका सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में वो जाने लग गया। और देखो, आप देख रहे हैं कि जिधर सनलाइट इधर से सनलाइट गिर रही है तो इस साइड में आपका ऑक्सिन जा रहा है, इधर वाली साइड में नहीं है, और नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब बेसिपिटल रूप से जा रहा है। तो आपका ऑक्सिन पोलर भी है और वो उसकी डायरेक्शनल नीचे की तरफ जा रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे बेसिपिटल रूप से जा रहा है। तो जिधर जिस साइड अपन ने लाइट दी उसी साइड प्लांट में बेंडिंग हो गई। तो अपन देखेंगे कि प्लांट बेंडिंग शो कर रहा है ऑक्सिन सिंथेसिस से। सबसे पहले अपन ने एक प्लांट है उस पे अपन ने इस साइड से लाइट दी, तो उसमें क्या हुआ बच्चे, ऑक्सिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया टिप पे। अब टिप पे ऑक्सिन का सिंथेसिस हो गया। ये अपन ने जिस साइड से लाइट इस साइड से दी अपन ने, तो इस साइड में आपका ऑक्सिन आ गया और धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, और ऑक्सिन से प्लांट में ग्रोथ हुई जिस साइड ऑक्सिन था, और उसमें बेंडिंग आ गई। तो अपन बोलेंगे कि ऑक्सिन की वजह से उन्होंने बेंडिंग शो की। तो उन्होंने लाइट की वजह से बेंडिंग शो की थी, इसलिए उन्होंने इसको फोटोट्रोपिज्म बोला था। अब अपन देखते हैं उन्होंने क्या बोला इसमें आगे। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट it was concluded that the tip of coleoptile was site of transluminate influence that caused the bending the entire coleoptile। पूरे के पूरे कोलेप्टाइल में बेंडिंग्स होगी। आपको बच्चे याद रखना है कि उन्होंने कोलेप्टाइल पर एक्सपेरिमेंट किया, वो भी कैनरी ग्रास का। कैनरी ग्रास की कोल्यूप्टाइल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये फोटोट्रोपिज्म एक्सपेरिमेंट था, और उन्होंने बेंडिंग देखी, इसमें बेंडिंग देखी उन्होंने इसमें। और ये फोटोट्रोपिज्म एक्सपेरिमेंट था। डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिसी डार्विन ने कैनरी ग्रास के कोल्यूप्टाइल पे एक्सपेरिमेंट किया। अब बच्चे अपन देखते हैं, अपन ने देखा कि इसका सिंथेसिस क्या था, पोलर था, और ट्रांसपोर्ट कैसा था, बेसिपिटल था, मतलब धीरे धीरे ये नीचे आ रहा था। तो सिंथेसिस याद रखना आपको, पोलर था इसका और ट्रांसपोर्ट था इसका बेसिपिटल। उन्होंने टिप ऑफ कोलेप्टाइल पे एक्सपेरिमेंट किया, उससे देखा इन्होंने इम्पोर्ट फॉर ऑक्सिन सिंथेसिस को उन्होंने देखा। बच्चे उन्होंने क्या किया, पहले प्लांट को लाइट दी, उससे टिप ऑफ कोलेप्टाइल पे ऑक्सिन का सिंथेसिस हुआ, फिर ऑक्सिन का ट्रांसफर हुआ
फिर ग्रोथ हुई, डिफरेंशियल ग्रोथ हुई, तभी तो उसमें बेंडिंग आई, और फाइनली उसमें बेंडिंग आ गई। मतलब सबसे पहले आपने प्लांट को दी लाइट, उससे आपकी टिप ऑफ कोलियोप्टाइल पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस हुआ। टिप ऑफ कोलियोप्टाइल पे आपके ऑक्सीजन का, सबसे पहले आपने लाइट दी, उससे आपके, ये आपका कोलियोप्टाइल है, उसके टिप पे आपके ऑक्सीजन का सिंथेसिस हुआ। फिर क्या, ऑक्सीजन का ट्रांसफर हुआ। फिर क्या हुआ, आपकी डिफरेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हुई। एक डिफरेंशियल ग्रोथ है, मतलब मॉलिक्यूल ने स्टार्ट कर दिया ग्रोथ करवाना, तो उस प्लांट में फाइनली बेंडिंग आई। अब बच्चे अपन और समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। आपने इधर से, ये आपकी लाइट आ रही है इस साइड से, और प्लांट में आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, उसमें बेंडिंग दिखा रहा है। सेकंड प्लांट में आप देख रहे हैं कि आपने टिप रिमूव कर दी। अगर आपने टिप रिमूव कर दी तो ऑक्सीजन जो सिंथेसिस हुआ था वो तो बच्चे आपके टिप में था, आपने टिप हटा दी तो प्लांट अब स्ट्रेट रहेगा, उसमें कोई बेंडिंग नहीं आई। बच्चे आपकी लाइट एक साइड से आ रही है, इस लाइट को आप यूनिक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, एक साइड से लाइट देना। टिप रिमूव कर दी तो प्लांट में किसी टाइप की कोई ग्रोथ नहीं हुई, प्लांट स्ट्रेट का स्ट्रेट है। अगर आपने टिप कवर कर दी ओपेक कैप से, मतलब ऐसी आपने कैप लगा दी प्लांट के ऊपर, जिससे आप, वो आप लाइट तो दे रहे हैं पर आपकी लाइट टिप के पास जा नहीं रही है। टिप के पास अगर आप लाइट नहीं जा रही है, लाइट नहीं जा रही तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस नहीं होगा, और टिप किसी प्रकार का ऑक्सीजन सिंथेसिस नहीं हुआ तो ना तो उसमें कोई ट्रांसपोर्ट होगा और ना ही वो प्लांट बेंडिंग दर्शाएगा। तो इसमें कोई डिफरेंशियल ग्रोथ नहीं हुई, वो प्लांट वैसा का वैसा है। आपने अगर उसको ओपेक की टिप से कवर करवाया है। टिप कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट केप, अगर आपने ट्रांसपेरेंट केप से अगर टिप को कवर करवाया उसके बाद लाइट दी है तो प्लांट में बेंडिंग होगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट केप है, मतलब प्लांट के पास लाइट आ रही है। प्लांट के पास अगर लाइट आ रही है तो प्लांट ऑब्वियसली ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा तो उसका ट्रांसफर होगा नीचे की तरफ, फिर बेंडिंग प्लांट शो करेगा। अब बेस कवर बाय ओपेक स्लाइड, अब आपने ओपेक स्लाइड नीचे बेस की तरफ लगाई है तो आपको लाइट, आप टिप पे दे रहे हैं, टिप पे लाइट आ रही है तो प्लांट लाइट लेगा और प्लांट बेंडिंग शो करेगा। ये बच्चे डार्विन के ही एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने किए थे। अब बच्चे अपन आगे देखते हैं इसको। अब बच्चे आपके FW वेंट थे, उन्होंने ऑक्सीजन पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लिया था प्लांट ओएट। ओएट का बच्चे साइंटिफिक नाम है एवेना, आपको याद रखना है। ये बच्चे आपके एनसीईआरटी में आपके एग्जाम साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट ऐसे के ऐसे दे रखे हैं, तो आपको ये लर्न करेंगे। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओएट सीडलिंग। ओएट का साइंटिफिक नाम है एवेना, तो अपन इसको बोलेंगे एवेना कल्वेचर टेस्ट। एवेना कल्वेचर टेस्ट में क्या हुआ है बच्चे, उन्होंने प्लांट को देखो ग्रीन दिखा रखा है और ऑक्सीजन को उन्होंने पिंक कलर का दिखा रखा है। तो अपन देखेंगे कि अपन ने प्लांट को लाइट दी तो इनमें ऑक्सीजन इन द एवेना कोलियोप्टाइल, तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस हो गया। अब बच्चे अपन ने यहाँ से कट लगा के इस कैप को अलग करके अपन ने इसको अगार ब्लॉक पे रखा, अगार ब्लॉक पे रखा ताकि ये ऑक्सीजन का नेचर है कि वो बेसिपिटल रूप से नीचे आएगा और वो अगार ब्लॉक पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। तो कोलियोप्टाइल प्लेस्ड ऑन अगार ब्लॉक, अगार ब्लॉक पे अपन कोलियोप्टाइल प्लेस किया। देखो आपका अगार ब्लॉक व्हाइट है, इसके बाद ये पिंक हो गया क्योंकि ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन द अगार ब्लॉक, ऑक्सीजन अगार ब्लॉक पे डिफ्यूज्ड हो गया तो आपके अगार ब्लॉक पे आ गया आपका ऑक्सीजन। अब आप ऑक्सीजन को डिकैपिटेट करेंगे स्टैम्प पे, जो आपने जिस स्टैम्प पे कैप नहीं है उस पे आप ऑक्सीजन वाले इस अगार ब्लॉक को लगाएंगे।
तो बच्चे क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेंट अगार ब्लॉक इन वन साइड ऑफ स्टेम। आपने एक साइड स्टेम पे ऑक्सीजन ब्लॉक लगाया है, तो ये ऑक्सीजन अगार ब्लॉक लगाया है, तो ये आपका ऑक्सीजन अगार ब्लॉक धीरे धीरे, ऑक्सीजन का नेचर है कि धीरे धीरे नीचे जाएगा, धीरे धीरे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अगार ब्लॉक, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है धीरे धीरे इस डिकैपिटेट स्टेम पे। तो जब ये धीरे धीरे जाएगा नीचे अगार ब्लॉक पे ऑक्सीजन, तो इसका आप ये स्टेम है वो बेंडिंग शो करेगा, बेंडिंग शो करेगा, इट मीन्स प्लांट में ग्रोथ होगी। तो बच्चे ये प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन की वजह से अगार ब्लॉक, ऑक्सीजन की वजह से प्लांट में बेंडिंग आ रही है। डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बेंडिंग बताई थी, पर उसने ऑक्सीजन नहीं बताया, उसने लाइट की वजह से बेंडिंग बताई, पर ऑक्सीजन को इसने डिस्कवर कर दिया कि ऑक्सीजन की वजह से आ रही, क्योंकि इसने आइसोलेट किया है पहले अगार ब्लॉक पे, उसके बाद में दूसरे स्टेम पे ये लेके गया है। अब बच्चे इसने इस साइड पे रखा, अगर इसके और भी एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें इसने डिकैपिट स्टेम लिया, उस स्टेम पे इसने इस साइड ये अगार ब्लॉक रखा है, तो ये अगार ब्लॉक से ऑक्सीजन इस साइड आएगा और प्लांट में इस साइड से की बेंडिंग आएगी, मतलब जिस साइड पे ऑक्सीजन होगा उस साइड की सेल्स में ग्रोथ ज्यादा होंगी और वो बेंडिंग दर्शाएंगी। अगर अपन इस अगार ब्लॉक पे को पूरे प्लांट के ऊपर रख देते हैं, तो बच्चे पूरे प्लांट में ग्रोथ होगी, वो कोई डिफरेंशियल ग्रोथ नहीं होगी कि इस साइड ये हो रही है इस साइड, पूरे प्लांट के पास हो, पूरे इस कोलेप्टाइल के पास ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसके पूरे की लंबाई बढ़ गई। अब अपन बता नहीं सकते कि किस साइड की ग्रोथ हुई है, बट ग्रोथ ऑक्सीजन आने से होगी, पर वो डिफरेंशियल ग्रोथ नहीं होगी। आप जिस साइड सनलाइट देंगे उस साइड से अपोजिट साइड आपके ऑक्सीजन आ जाएगा और उसमें बेंडिंग सनलाइट की साइड होगी। बच्चे ये एक्सपेरिमेंट आपको समझना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चे पर आगे देखते हैं आइसोलेशन। इसने आइसोलेशन किससे किया, ऑक्सीजन का आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन से आइसोलेशन हुआ। और एक आइसोलेशन आपने अभी अभी पढ़ा है, आइसोलेशन फ्रॉम कोलेप्टाइल ऑफ ओट FW वेंट ने किया था। अब बच्चे प्रिकर्सर क्या क्या है इसके, इसके प्रिकर्सर हैं ट्रिप्टोफोन और जिंक। बच्चे आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं बच्चे ऐसे कैसे। तो ऑक्सीजन का प्रिकर्सर कौन है, ट्रिप्टोफोन और जिंक। अकरेंस कहाँ कहाँ मिलता है बच्चे, ये रूट अपेक्स और सूट अपेक्स पे मिलता है, सूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टू टाइप का है, एक जो नेचुरली ऑक्सीजन मिलता है, एक जो सिंथेटिक ऑक्सीजन जो अपन हॉर्टिकल्चर में यूज के लिए बनाते हैं। तो अपन पहले देखते हैं नेचुरल ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन है अपना IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सेकंड है अपना IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। ये दो अपने नेचुरल ऑक्सीजन है। सिंथेटिक ऑक्सीजन अपने हैं 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड। एक अपना है 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक है आपका NaA नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये आपके तीन सिंथेटिक हैं, 2,4-D 2,4,5-T एंड NaA। दो आपकी हैं नेचुरल, IAA एंड IBA। ऑल दीज ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीजन हैं बच्चे, यूज एक्सट्रीमली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेज। आपके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेज में इन ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। अब बच्चे अपन इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस हैं इसके, तीन फंक्शंस हैं इसके। फर्स्ट है अपना एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है बच्चे, ये प्रिवेंट करता है यंगर फ्लावर
फ्रूट और लीव्स को गिरने से बचाता है, बट ये ओल्डर पार्ट को गिराता है। प्रमोट इन ओल्डर पार्ट फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स। ये बच्चे तीनों को प्रमोट करता है। ओल्डर पार्ट होते हैं उनको तो ये गिराता है, और यंगर पार्ट होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। ये ऑक्सीजन का आपके फंक्शंस हैं। ऑक्सीजन बच्चे, अब ओल्डर पार्ट आपके प्लांट पे लगे रहेंगे तो वो प्लांट के लिए हार्मफुल होंगे। हार्मफुल कैसे होंगे? आपके प्लांट न्यूट्रिशन ले रहा है और जो ओल्डर पार्ट है प्लांट पे लगे हुए हैं वो बिना फालतू आपके न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, तो वो गलत बात है ना। ऑक्सीजन गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता है, और ऑक्सीजन प्रमोट करता है ओल्डर पार्ट के एब्सेशन को, मतलब गिराने को, बट प्रिवेंट करता है यंगर पार्ट को। यंगर पार्ट की वो न्यूट्रिएंट्स वो यंगर पार्ट को देगा और ओल्डर पार्ट को गिरा देगा। ये आपका अब्सेशन हो गया। अब ये सेकंड है आपकी एपिकल डोरमेंसी। ऑक्सीजन है वो आपकी एपिकल डोरमेंसी शो करता है, मतलब ये बच्चे आपका कोल्यूप्टाइल है, यहाँ पे आपकी एपिकल बड है, ये आपकी लैटरल बड है। तो बच्चे ऑक्सीजन क्या करता है? एपिकल ग्रोथ करवाता है, मतलब प्लांट एपिकल रूप से ग्रो करेगा, लैटरल ग्रोथ नहीं करने देता। ये एपिकल डोरमेंसी को बनाए रखता है। ये ऑक्सीजन का फंक्शंस है। ये सेल डिवीजन और जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन सेल डिवीजन करवाता है, एपिकल ग्रोथ होगी इसीलिए क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है। और एक आपने स्पेशली एनसीईआरटी ने ये मेंशन कर रखा है, जाइलम डिफरेंशिएशन में भी ऑक्सीजन हेल्प करता है। अब बच्चे अपन देखते हैं इसके यूज है बच्चे इसका रूटिंग में। रूटिंग में कैसे यूज होता है? अब बच्चे कोई प्लांट है, उससे उससे अपन एक टहनी काटी और लगा दी, तो बच्चे उसमें अब प्लांट में स्टेम तो उसका ग्रीन है, बस स्टेम ही अपने लिया है, तो बच्चे उसमें रूट चाहिए तो अपन उसको क्या करेंगे? अपन उसको ऑक्सीजन दे देंगे और उसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आपने रोज में देखा होगा। रोज के आपके पास एक प्लांट है, आपको एक रोज से आपको 2-3 रोज चाहिए। ऑब्वियसली गार्डनिंग में एक रोज का क्या इम्पोर्टेंस, आपको 2-3 होंगे तो अच्छा लगेगा। आपने एक टहनी काटी और उसको लगा दिया, उस पर आप ऑक्सीजन देंगे तो वो रूटिंग शो करेगा। ये आपके इसमें एग्जाम्पल है रोज का। अब बच्चे फ्लावरिंग किस में प्रमोट करता है? फ्लावरिंग ये पाइनएप्पल में प्रमोट करता है। पाइनएप्पल में फ्लावर्स के नंबर को बढ़ा देता है, आप उसको ऑक्सीजन देंगे तो। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी आपके टोमेटो में होती है। पार्थिनोकार्पी से आप क्या मतलब समझेंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन प्लांट का फॉर्मेशन होना। प्लांट की ओवरी से या फ्लावर की ओवरी से आप टोमेटो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आपकी पार्थिनोकार्पी है, उसमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। पार्थिनो मतलब वर्जिन और कार्पी मतलब फ्लावर। वर्जिन फ्लावर से आप प्लांट बना सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन की। ये आपके टोमेटो में होता है। अब एक आप है विडिनिश। विडिनिश से क्या समझेंगे आप? 2,4-D widely used widely used in a kill dicotyledonous weeds। मतलब ये डाइकोट्स वीड होते हैं, उनको किल करने में काम आता है। डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकोटिलिडनस प्लांट। मतलब आप ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन का अपन ने टाइप पढ़ा था 2,4-D, उसको आप यूज कर सकते हैं डाइकोट प्लांट्स को किल करने में। ये जो कि वीड के रूप में है आपके पास। आपने मोनोकोट फसल ग्रो की एग्रीकल्चर में, तो उसमें जो खरपतवार हैं बच्चे आपके, जो बिना मतलब गेहूं के बीच में उग गई डाइकोटिलिडन्स है, उस पे आप 2,4-D का छिड़काव करेंगे तो वो प्लांट्स की डेथ हो जाएगी और आपके मोनोकोट्स रह जाएंगे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय
गार्डनर गार्डनर अपने लॉन वीड्स फ्री गार्डनिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब बच्चे अपन देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन अपना जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की डिस्कवरी बच्चे कैसे हुई, सबसे पहले तो वो देखेंगे। जिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई, एक राइस था आपका जो और राइस से ज्यादा लंबा था, तो वो फार्मर्स को अलग ही दिखाई दिया, तो उसको बच्चे लॉन्ग होने के कारण फुल सीडलिंग या बैंकन बोला गया उसको। डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग में डिजीज वाज कॉज बाय ए फंगल पैथोजन जिब्रेलिन फ्यूजिकुराई। राइस में बच्चे आपके जिब्रेलिन फ्यूजिकुराई एक फंगल इन्फेक्शन से एक प्लांट राइस का प्लांट बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बैंकन या फुल सीडलिंग बोला गया, ये फार्मर्स के द्वारा देखा गया। बाद में E. Kurishiba reported the apprehension by of symptoms of the disease in infected rice seedling when they were treated with sterile filters of the function। बच्चे ये जो सीडलिंग थी उनको देखा ई कुरेशिवा ने और रिपोर्ट किया इस डिजीज के सिम्टम को कि ये डिजीज के वजह से ये प्लांट बहुत ज्यादा लंबे हो गए और ये पतले थे और ये स्टेराइल भी थे। तो ये सब हो रहा था फंगल इन्फेक्शन की वजह से, और वो आपकी फंगल थी जिब्रेला फ्यूजिकुराई। The active substance were later identified as gibberellic acid। ये जो आपका सब्सटेंस था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था, वो सब्सटेंस था आपका जिब्रेलिक एसिड, जो बाद में आइडेंटिफाई हुआ। बच्चे जिब्रेलिक एसिड आपके 100 से ज्यादा खोजे गए हैं, इनका नाम दिया गया है GA1, GA2 और GA3, ऐसे कंटिन्यू इनकी नेम की सीरीज रखी गई है। अब बच्चे इनमें सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपके GA3 पे किए गए हैं और ये सबसे ज्यादा डिस्कवरी इसी पे की गई है, तो सबसे ज्यादा कॉमन हो गया ये, इसलिए आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली GA3 भी लिखा हुआ आता है। अब इसका प्रिकर्सर कौन है बच्चे? प्रिकर्सर अपना एसिटाइल कोए है। अब बच्चे आगे देखते हैं इसके फंक्शंस बच्चे ये स्टेम और लीफ की ग्रोथ करवाता है। स्टेम और लीफ की ग्रोथ कैसे करवाता है बच्चे? स्टेम में आपने देखा है कि ये दो आपके नोड हैं, नोड के बीच में आपका ये है इंटरनोड का पार्ट। अब इंटरनोड को बच्चे ये ग्रो करवाएगा और ये प्लांट की लेंथ बढ़ जाएगी। तो बच्चे ये हो गया ना, ग्रोथ हो गई ना आपकी स्टेम और लीव्स की। तो सेकंड एनसीईआरटी ने इंटरनोडल इलोंगेशन को आपको बोल्डिंग टर्म दे रखी है। बोल्डिंग टर्म का मतलब ये है कि इंटरनोडल इलोंगेशन हो रहा है। तो इंटरनोडल इलोंगेशन रोजेट प्लांट में देखा गया है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके कैबेज और बीट। कैबेज बच्चे आपके एक गोभी जैसा फ्रूट होता है जिसमें बच्चे आप देखेंगे कि एक ही जगह से बहुत सारी लीफ निकलती हुई दिखेंगी, तो आपको लगेगा एक ही नोड से बहुत सारी लीफ निकल रही हैं। पर जब आप इसको ट्रीट करेंगे जिब्रेलिक एसिड से, तो बच्चे जब इंटरनोड का एलोंगेशन होगा तो आपको पता चलेगा कि ये लीफ एक जगह से नहीं निकल रही, ये लीफ निकल रही है आपके डिफरेंट जगह से। तो अपन इसको इसके रोजेट प्लांट में भी इसका फंक्शंस देख सकते हैं। ये बच्चे सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करेगा? सीक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिब्रेलिक एसिड सीक्रेट करवाएगा, जिससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपके अमाइलेज और प्रोटीएज ये क्या करेंगे? आपके मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन स्टार्ट करवा देंगे। अब बच्चे मोबिलाइजेशन की वजह से सीड जर्मिनेशन कैसे होगा? आपका सीड है बच्चे ये,
अब बच्चे इसमें अगर न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन ही नहीं होगा तो इसमें ग्रोथ कैसे हुई। मान ले इसमें ग्रोथ हो, प्लांट को ग्रोथ करवानी है तो इसके न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन होना जरूरी है। ये मोबिलाइजेशन नहीं होने की वजह से भी कभी कभी सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है, तो अपन इसको जिब्रेलिक एसिड के द्वारा हेल्प से इसका मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं। अब बच्चे इसकी यूज किस इसमें है, फ्रूट ग्रोथ में। फ्रूट ग्रोथ में ये एप्पल की साइज को इंक्रीज करवाता है और एप्पल की शेप को भी इम्प्रूव करवाता है, जिससे आपकी फ्रूट की ग्रोथ होगी। अब बच्चे छोटे छोटे एप्पल थोड़ी ना खरीदना चाहोगे, एप्पल की साइज बड़ी होगी तभी तो आप, और सुंदर सुंदर एप्पल होंगे तो शेप को इम्प्रूव कराता है और साइज को भी इंक्रीज करवाता है जिब्रेलिक एसिड। इंक्रीज स्टाल्क लेंथ ऑफ ग्रेप। अब बच्चे आप ग्रेप्स को देखते हैं, अगर ग्रेप छोटा छोटा है, छोटी सी लेंथ है उसकी, तो बच्चे उस पर कम ग्रेप्स लगेंगे, और उसकी लेंथ को इसने इंक्रीज करवा दिया तो इसके ऊपर बहुत सारे ग्रेप्स लग सकते हैं ना। अब तो बच्चे ये हो गया आपकी फ्रूट ग्रोथ में हेल्प। तो आप याद रखेंगे कि ये ग्रेप्स में स्टाल्क लेंथ को इंक्रीज करवाता है और एप्पल में साइज और शेप को इम्प्रूव करवाता है। डिलेड राइपनिंग, राइपनिंग को डिले करवाता है, जिससे बच्चे आपको क्या प्रॉफिट होगा, मार्केट पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि अपन फ्रूट्स की अच्छी मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे ना। इसमें ये हेल्प करता है मार्केट पीरियड को इंक्रीज करने में। इंक्रीज माइल्ड याल्ड, माइल्ड आपके बच्चे ड्राई सीड्स होते हैं। अब बियर आपके बार्ले ग्रेन से मिलती है, तो बार्ले ग्रेन आपके माइल्ड या डार्क ड्राई सीड्स हैं, तो ये बच्चे बार्ले ग्रेन्स आपको ज़्यादा मिलेंगे तो बियर ज़्यादा मिलेगी। तो बियर इंडस्ट्री आपको, बियर इंडस्ट्री में बियर फॉर्मेशन के लिए आपको ज़्यादा बियर बनाने के लिए बार्ले ग्रेन्स के ज़्यादा होना चाहिए। तो इस ये माइल्ड, इंक्रीज माइल्ड याइल्ड को, इसका मतलब बच्चे ये है, माइल्ड मतलब ड्राई सीड्स। ड्राई सीड्स बच्चे आपके बार्ले ग्रेन में होते हैं और बार्ले ग्रेन से आपके बियर का फॉर्मेशन होता है, तो ये इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इनहांस सुगर केन याइल्ड, सुगर केन में बच्चे आप 2 इंटरनोड, जितना लंबा सुगर केन होगा उसी से तो आप बच्चे गन्ने का जूस निकालने के लिए आपको लंबे गन्ने की जरूरत पड़ेगी। तो लंबे गन्ना कहाँ से मिलेगा, जब उसका इंटरनोड बड़ा होगा तभी तो आप ज्यादा जूस निकाल पाएंगे। तो ये इंटरनोड की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो इसका मतलब इन्होंने इनहांस कर दिया सुगर केन यार्ड को। तो बच्चे 1 एकड़ में ये 20 टन तक ज्यादा सुगर केन अपन बना सकते हैं, सुगर केन ग्रो कर सकते हैं 20 टन तक 1 एकड़ में ज्यादा अपन जिब्रेलिक एसिड के यूज से। क्विक मैच्योरिटी, अर्ली सीड प्रोडक्शन में भी बच्चे इसका हेल्प है। क्विक मैच्योरिटी का मतलब ये हो गया कि आप जल्दी जल्दी सीड्स बनाना चाह रहे हैं तो आप जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कीजिए प्लांट्स पे, तो आपके जल्दी मैच्योरिटी आ जाएगी। डिलेड सेनेशंस, सेनेशंस आपकी एजिंग है, ये एजिंग को बच्चे कम करवाता है या डिले करवा देता है। देखिए बच्चे, प्लांट में ऑटोमेटिक प्रोसेस है उसको यंग रखने के लिए। ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म, अब बच्चे कोई प्लांट जेनेटिकली ड्वार्फिज्म है तो उसको बड़ा करवाने के लिए आप उसको जब जिब्रेलिक एसिड दे दीजिए तो प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी। आपने देखा ही है कि प्लांट की हाइट्स या स्टेम इलोंगेशन में ये हेल्प करता है। तो जेनेटिक ड्वार्फिज्म में भी ओवरकम करने के लिए अपन जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं। तो बच्चे अपन ने आज देख लिया ऑक्जिन और जिब्रेलिक एसिड। तो आज के लिए अपना इतना ही, नेक्स्ट हार्मोन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।